हाय गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। गाइस, आज से हम अपने इस चैनल पर टैली की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम वेरी बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक के टॉपिक को कवर करेंगे। जिसमें हमारा जीएसटी टैक्सेशन का पार्ट कवर होगा, हमारा पेरोल मैनेजमेंट का पार्ट कवर होगा, जनरल एंट्रीज़ वाउचर के थ्रू एंट्रीज़ कैसे करते हैं, कंपनी के डेटा को स्प्लिट कैसे करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टेन्योर का डेटा आपको चाहिए, राइट, सर्वर पे सिस्टम को कनेक्ट करके कैसे यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे जो भी टैली के लिए रिक्वायर्ड है। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल वर्ल्ड में। आप जैसे कि अगर कोई भी कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है उसको गाइस अच्छे से पता है कि टैली की कितनी रिक्वायरमेंट है। 1 या 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आराम से 20 या 25 हज़ार रुपये एज एन अकाउंटेंट की जॉब करके आप टैली से कमा सकते हैं। और मेरे कुछ नॉन फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में गाइस ये देखेंगे कि कंपनी क्रिएट टैली में कैसे करते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक और बिगिनिंग स्टेप है टैली में वर्क करने के लिए, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कि जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन आ रही है। लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है गाइस, यहाँ पे आप जितनी भी कंपनीज़ को क्रिएट करते हैं टैली में वर्क करने के लिए, सारी की सारी आपको यहाँ पे शो करती है। हमने कुछ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कंपनीज़ को बनाया था, आप देख सकते हैं, राइट। और ये जो राइट साइड वाला आप एरिया देख रहे हैं, इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। जितने भी टैली के फीचर्स आप यूज़ करते हैं जनरल एंट्रीज़ करने के लिए, वाउचर के थ्रू एंट्रीज़ करने के लिए, लेजर के लिए, डेटा को स्प्लिट करने के लिए, ये सारा का सारा आप इस गेटवे ऑफ टैली के थ्रू ही करते हैं। बट गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी क्रिएशन का जो कि फर्स्ट स्टेप है, उसका कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल नहीं रहा है। तो कंपनी क्रिएशन पे आपको जाने के लिए आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ऑल्ट F3। जैसे आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन आ रही है कंपनी इन्फो की। पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। अब गाइस, आपने जो भी मल्टीपल कंपनीज़ को क्रिएट कर रखा है, इसमें आप क्या करेंगे, आप उन कंपनीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना काम करना चालू कर सकते हैं। कनेक्ट कंपनी का मतलब होता है अगर आप 2 कंपनियों को मतलब सर्वर पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं। शट कंपनी का मतलब होता है कि आपने मल्टीपल कंपनीज अगर क्रिएट कर रखी हैं, किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है तो उसको आप शट भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं कंपनी। अब कंपनी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आप एक ही कंपनी है, उस कंपनी की मल्टीपल ग्रुप कंपनीज़ हैं, राइट। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की मल्टीपल ग्रुप कंपनीज़ हैं, तो यहाँ से आप ग्रुप कंपनीज़ भी एक ही पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी जैसे कि आपने अगर कोई भी कंपनी बना ली, उसके डेटा में अगर चेंज करना चाहते हैं, फैक्स, मोबाइल नंबर और कुछ भी, कोई भी चीज़, तो आप यहाँ से बहुत ईजिली ऑल्टर कर सकते हैं। ये गाइस सिक्योरिटी कंट्रोल है। अगर आपने अपनी कंपनी के ऊपर पासवर्ड लगा रखा है अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए, तो यहाँ से आप उसे ऑल्टर और चेंज कर सकते हैं। ये टेलीवॉल्ट पासवर्ड अभी हम इसी वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे। बट ब्रीफ के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी कंपनी को बिल्कुल सेलेक्ट कंपनी के डेटा से हाइड करना चाहते हैं और कम्प्लीटली सेफ़ रखना चाहते हैं तो आप टेलीवॉल्ट पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस, ये स्प्लिट कंपनी डेटा क्या होता है? स्प्लिट कंपनी डेटा का मतलब होता है, लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो अगर आप चाहते हैं मुझे 6 महीने का अलग डेटा चाहिए, 2 क्वार्टर का अलग डेटा चाहिए, तो आप इस स्प्लिट कंपनी डेटा को यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं और अपने पर्पज़ को पूरा कर सकते हैं। बैकअप का मतलब होता है गाइस, अगर आप किसी भी कंपनी के डेटा का बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं और फ्यूचर रेफरेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो बैकअप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपनी क्रिएशन, तो आइए कंपनी क्रिएट करके देखते हैं दोनों तरीके से, एक बार विदाउट वॉल्ट का यूज़ करें और एक बार वॉल्ट का यूज़ करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट पे आप जाएंगे। अब जैसे यहाँ कंपनी क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें क्या करना है, आपको अपनी कंपनी का नाम टाइप करना है, जिस कंपनी के डेटा को आप टैली पे मैनेज करना चाहते हैं। हम लिख लेते हैं XYZ लिमिटेड, राइट। फिर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये पूछेगा मेलिंग नेम, तो कंपनी का मेलिंग नेम जो हमारी कंपनी का नाम है वही है। एड्रेस अगर आप डालना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डाल सकते हैं, हम फिलहाल के लिए ये डालते हैं। कंट्री हमारी इंडिया है। आप देख सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज आ रही हैं। तो ये टैली जो है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। और आप जिस भी कंट्री के डेटा को यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो कंपनी का डेटा, वो कंट्री का डेटा जो है, जिस भी कंट्री को आप सेलेक्ट करेंगे वो कंट्री का डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा और उस कंट्री के जो भी एप्लीकेबल लॉज हैं वो फैच हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करना चालू कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, आप स्टेट डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम दिल्ली ले लेते हैं, राइट।
उसके बाद पिन कोड आप डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर है वो डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, फैक्स है तो कंपनी की मेल आईडी है तो वो आप डाल सकते हैं, वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम फाइनेंशियल ईयर बिगिंस। जैसा कि आपको पता है गाइस कि अपना करंट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 चल रहा है और जो ये एंड होगा 31 मार्च 2021 में एंड होगा। तो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। अब बुक्स बिगिन फ्रॉम आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है लेट्स सपोज़ कि हमारा जो करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बुक्स बिगिन फ्रॉम। अब बुक्स बिगिन फ्रॉम का मतलब होता है लेट्स सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से, राइट, 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। तो लेट्स सपोज कि आपने अगर कंपनी के डेटा को मैनेज करना मई या जून से स्टार्ट किया है तो वो डेट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे जब से आपने अपने कंपनी के डेटा को टैली पे मैनेज करना स्टार्ट किया है। अब टैली वॉल्ट पासवर्ड है, इसका भी हम यूज़ देखेंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हम एक बार बेसिक कंपनी क्रिएशन कर लेते हैं, उसके बाद उसे यूज़ हम करके देख लेंगे, राइट। अब जैसा कि आप नीचे देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है कि यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। अब सिक्योरिटी कंट्रोल पे एक बार हम यूज़ कर लेते हैं, इसको येस कर देते हैं। और जैसे आप सिक्योरिटी कंट्रोल को इनेबल करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो आप अपना पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एडमिन नेम डाल दिया, यहाँ हमने पासवर्ड मेंशन कर दिया और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कर दिया और ये आपके सामने पॉपअप आया था, ये बता रहा था कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं टेली ऑडिट फीचर हमें यूज़ नहीं करना तो हम नो कर देते हैं। डिसअलाउ ओपनिंग एंड एजुकेशनल मोड, क्या आप इसको ये जो ऑप्शन है एजुकेशनल मोड में ओपन करने से प्रोहिबिट करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे नो कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेस करेंसी सिंबल। अब हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडियन करेंसी का जो बेस सिंबल है वो रुपीज़ है, तो हम इसको रुपीज़ रहने देते हैं। आप किसी और कंट्री के डेटा के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मल नेम हमारा कंट्री का INR है तो हम इंडिया के अकॉर्डिंग इसे डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। आप सफिक्स यूज़ करना चाहते हैं अमाउंट के आगे, लाइक अगर आपने कोई भी अमाउंट लिखा है उसके आगे INR या रुपीज़ का सिंबल आएगा, वो अगर आप चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं चाहते तो डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिए। हम इसको डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं। अब ये कहता है कि सिंबल और अमाउंट के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो हम येस कर देते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं। अगर गाइस मिलियंस में अगर आप डेटा बहुत ही लार्ज और हैवी डेटा को मैनेज कर रहे हो अमाउंट में तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं और उसके बाद आपका डेटा जो है वो मिलियंस में शो होने लग जाएगा, बट हम फ़िलहाल के लिए इसे डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस की अगर बात करें तो डेसिमल के बाद 2 ही वैल्यूज़ को कंसीडर किया जाता है नॉर्मली, तो हम उसे उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। अब इंडिया में तो गाइस आपको पता है ANR है, तो डेसिमल के बाद हम जो यूज़ करते हैं वो पैसे होता है। अगर आप डॉलर की बात करें तो $1 के अंदर सेंट्स होते हैं, तो डॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंट आ जाएगा, बट हम इंडिया में तो इंडिया के अकॉर्डिंग पैसे रहने देते हैं। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो हम इसे 2 रहने देते हैं, येस करके। ये आप देख सकते हैं हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब ये हमें पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, जो हमने सिक्योरिटी कंट्रोल डाला था तो हम अपना पासवर्ड यहाँ मेंशन कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी XYZ लिमिटेड आ चुकी है, राइट। अब इसके बाद हम एक बार और देख लेते हैं कि वॉल्ट के थ्रू कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो फिर हम दोबारा से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे XYZM लिमिटेड, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, हम जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। मेलिंग नेम में हमारा कंपनी का नाम रहेगा, एड्रेस में आप डाल सकते हैं कुछ भी, हम डाल देते हैं दिल्ली फ़िलहाल के लिए। फिर इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं सारा, राइट। और अब यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड के लिए पूछ रहा है तो आप टेली वॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, हम इसे येस कर देते हैं। अब गाइस एक बार डिफरेंस देख लेते हैं टेली वॉल्ट पासवर्ड और इनेबल सिक्योरिटी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। गाइस टेली वॉल्ट पासवर्ड का जब आप ऑप्शन इनेबल करते हैं और यूज़ करते हैं तो ये आपकी कंपनी को सेलेक्ट कंपनी जब हम करते हैं तो वहाँ से ये हाइड कर देता है, राइट। आपकी कंपनी वॉल्ट में सेव हो जाती है, तो वो भी हम देखेंगे उस कंपनी को कैसे इनेबल करते हैं और कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और मेन स्क्रीन पे लेके आते हैं। और यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब होता है जब आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपकी कंपनी का नाम तो शो होता है, बट आपकी जो कंपनी है वो उस पर पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, राइट। तो इसको हम एक बार पासवर्ड डाल देते हैं। यूज़र नेम हमारा ABC है, हमने इसका पासवर्ड डाला, कंफर्म करा हमने, राइट। तो उसके बाद ये फिर से वही डिफ़ॉल्ट जो वार्निंग आती है वो आ गई कि आप अगर आप अपने पासवर्ड को भूल गए तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे करते हैं इग्नोर। अब हम इसे सब डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, राइट, और फिर हम कर देते हैं येस। अब आप देख सकते हैं वॉल्ट का पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, तो आपने जो भी पासवर्ड वहाँ डाला था वो आप मेंशन कर दीजिए। अभी आपसे सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड भी पूछ रहा है जो आपने नीचे वाला ऑप्शन इनेबल किया था, तो वो भी हम डाल देते हैं।
अब आप ये देख सकते हैं XYZM लिमिटेड हमारी कंपनी यहाँ शो हो रही है, बट जब आप जाते हैं सेलेक्ट कंपनी पे तो यहाँ पे आपको XYZM लिमिटेड कंपनी नहीं दिखेगी। आपको ये एस्ट्रिक्स और ये स्टार्स के साइन दिखेंगे, बट आपको अपनी कंपनी का नाम नहीं दिखेगा। तो गाइस अब हम इसमें से अपनी कंपनी कैसे सेलेक्ट करें? तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि जो भी आपका लेटेस्ट नंबर होगा, ये आप देख सकते हैं 10010 आ रहा है, तो ये लेटेस्ट नंबर जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप फ़िलहाल के लिए हमारा लेटेस्ट नंबर है 10010। तो हमने इसे सेलेक्ट करा। अभी आप देखेंगे कि हमारी कंपनी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हमारी कंपनी फिर यहाँ पे ओपन हो जाएगी, XYZM लिमिटेड आएगी। 1 सेकेंड, एक बार दोबारा कर लेते हैं। राइट, तो हमने इस पर यहाँ पे क्लिक किया और हमारी कंपनी यहाँ XYZM लिमिटेड आ रही है और यहाँ भी XYZM लिमिटेड हमारी शो हो रही है, आप देख सकते हैं। राइट, और जब आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो वहाँ भी आपको आपकी कंपनी XYZM लिमिटेड शो होगी। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं नॉर्मल तरीके से, और पासवर्ड को यूज़ करके कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।